तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल से रेलवे बजट में जनूबी हिंद से नाइंसाफी की शिकायत की। इसके जवाब में वजीर रेल पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। पीयूष गोयल ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब में चिरलापल्ली सेटेलाइट टर्मिनल और एर्लागुंटला नंदयाल लाइन के बरकियाना के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा गुंटाला क्लोअर सेक्शन के इलेक्ट्रिफिकेशन और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 427 रेलवे स्टेशन में वाईफाई की सहूलत को कौम के नाम मानवन किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा तक MMTS ट्रेन को वसात देने का मरकजी वजीर रेल से मुतालबा किया। जो आप इनाग्रेशन कर रहे हैं 221 करोड़ का जो रेलवे बोर्ड डिसीजन लिए सो है, अभी यहाँ का आंध्र प्रदेश स्टेट का 2 भी करना, अगर साथ ही साथ परसों रिसेंटली लगाए सो बजट में ओनली 5 करोड़ रुपए लगाए था। बजट में 5 करोड़ रुपए लगाए तो जरा आपके नजर इधर तरफ पे पलटे तो साउथ इंडिया में भी बहुत सब यहाँ पे सब लोगों को भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि साउथ इंडिया के ऊपर एक नजर डालो। हम मेट्रो ट्रेन शुरू किया है, MMTS फेज 2 का भी अगर शुरू किया तो हमारे लिए हैदराबाद जनता के लिए, तेलंगाना के जनता के लिए बहुत उपयोग हो सकता है। उसके खासकर यादगिरी को हैदराबाद से हर दिन हजारों लोग जाते हैं, इसलिए MMTS यादगिरी तक भी एक्सटेंड करने का जो निर्णय था उसको तुरंत अमल करने के लिए मैं हमारे पीयूष गोयल साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि जो मोदी जी की सरकार ने अभी अभी बजट पेश किया 2020-21 का 1 फरवरी को, उसमें ये बढ़ा के लगभग 10 गुना 10 टाइम्स कर दिया गया है 2602 करोड़ रुपए, 2602 करोड़ रुपीस तेलंगाना के स्थित प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है। तक सेंटर ने लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक MMTS में लगा दिए हैं। ये MMTS जॉइंट प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। मेरा अनुरोध है माननीय श्रीनिवास गारू से कि जो स्टेट का शेयर इस MMTS में आना बाकी है लगभग 400-450 करोड़ रुपया, अगर वो जल्दी से रिलीज हो जाए तो हम MMTS फेज 2 के काम को और तेज गति से बढ़ा सकेंगे। उसका कुछ हिस्से में पटरी लगाने का काम अभी भी चालू है, RVNL वो काम कर रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मौलाली से सनत नगर का, उसका काम रुका हुआ है और मेरा अनुरोध है अगर राज्य सरकार उसके लिए जल्द से जल्द उनका जो निर्धारित शेयर है वो निर्धारित शेयर रिलीज कर दे तो हम उसको भी और तेज गति से। कांग्रेस लीडर व रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने बीजेपी को खतरनाक पार्टी करार दिया। इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए बीजेपी को शिकस्त देने की अपील की। इन्होंने बताया कि बीजेपी जब से इख्तियार में आई है अवाम में खौफ का माहौल है, समाज को बांटने पर लगी हुई है। के लिए बीजेपी को हराना हर स्टेट में जो मालूम ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हमारे देश को, हमारे समाज को वो बांटने की लगातार जो कोशिश कर रही है, जिस तरह से एक भय का, एक डर का वातावरण इस देश में क्रिएट किया है, जिस तरह से एक मजहब के, एक धर्म के आदमी को दूसरे धर्म के आदमी को वो लड़ा रही है, इस आज के दिन जो मालूम ज्यादा डेंजरस पार्टी, आज के दिन जो डेंजरस पार्टी है बीजेपी की, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो पार्टी को हराए। मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए ये भी खुशी है कि बीजेपी हारी है, क्योंकि जो है हमारे लिए लेसर ईविल को थोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं कभी, लेकिन जो लार्जर ईविल है और ज्यादा डेंजरस देश के लिए उसको हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के अरकान तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर है। काउंसिल के अरकान तेलंगाना वक्फ बोर्ड का मुआयना कर रहे हैं। सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन रक्षा इंदिराबी भी वक्फ में शामिल है। इन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और वक्फ बोर्ड के दीगर लीडरों से मुलाकात की। इन्होंने बताया कि वक्फ जायदादों पर मुसलमानों ने ही कब्जा किया है। यहाँ की जो जायदाद है यानी वक्फ के असासा जो है वो कब्ज़े में है, लोगों ने उस पर नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं
और चेयरमैन साहब का कहना था कि हमने इस पे पिटिशन्स भी दायर की हुई है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे काफ़ी सालों से मुकदमे चल रहे हैं लेकिन उनका कोई अजाला नहीं हो रहा है। हम ये मानना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि चाहे वो तेलंगाना की गवर्नमेंट है या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जिस रियासत की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ उन गवर्नमेंटों को चाहिए कि वो वक्फ की जितनी भी कब्ज़े वाली जायदादें हैं उनमें वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करके उनमें वक्फ बोर्ड का उनको साथ दे के वो जो कब्ज़े किए हुई जगहें हैं उनको खाली कराएं, ताकि जो ये वक्फ है ना ये किसी की जायदाद होती है, ना ये बेची जाती है, ना ये खरीदी जाती है, बल्कि ये वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। ये उन लोगों ने अल्लाह के नाम पे दिया होता है जो इस दुनिया से चले गए या अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने इस जायदाद को वक्फ किया हुआ होता है। मुझे लगता है इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं उन्होंने, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इस पे कब्ज़े जमाए हैं। इसमें अपने ही लोगों ने कब्ज़े जमाए हैं जो बहुत ही नाजायज़ है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो हमारा नकवी साहब है और हमारे प्रधानमंत्री का भी ये मानना है कि माइनॉरिटी कमीशन को और वक्फ को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को इस पे हिदायत दी गई है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। अदालतों को ये हुक्म दिया गया है कि ये केसेस जल्द से जल्द निपटाए जाएं और जो ये ज़मीनें और जायदादें हैं ये जल्द अज जल्द खाली की जाएं। वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में कैंप ऑफिस में रियासती सतह के म्यूनसिपल ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान शहरों की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अरकान असम्बली के अलावा मेयर, म्यूनसिपल चेयरपर्सन, कलेक्टर और रियासती वज़रा व दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला KCR ने शहरों का नक्शा बदलने और तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मनसूबे से तमाम म्यूनसिपल ओहदेदारों को वाकिफ़ करवाया। वादे है कि रियासत की TRS हुकूमत ने प्ले प्रगति की तर्ज पर पटना प्रगति का भी मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे के तहत रियासत के शहरों को तरक्की दी जाएगी। बायो एशिया के 17वीं एडिशन समिट का हैदराबाद में आगाज हो गया है। रियासती वजीर IT व इंडस्ट्री KTR ने इस समिट का इफ्तिताह किया। ये समिट 3 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें फार्मा कंपनियों के CEOs, लाइफ साइंस के मशहूर शख्सियात और दुनिया भर के 37 ममालिक के तकरीबन 2000 से ज़ायद मंदूबीन शरीक हैं। सररोज़ा इजलास के दौरान सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल होगा। रियासती वजीर KTR ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंस का मरकज़ है और यहाँ पर दवाएं और दीगर मसनूआत की तैयारी होती है। तेलंगाना मुत्तहिदा जिला महबूबनगर के गदवाल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। जमहूरियत बचाओ तंजीम की जानिब से मुनक़िदा एहतजाज में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी हिस्सा लिया। YSR चौक से रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। इंसानी जंजीर बनाकर सड़क पर धरना दिया गया। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज़ की BJP हुकूमत मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। एहतजाजी अफराद ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। मुतनाज़ शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये एहतजाज दिल्ली से गली तक, बल्दिया से पार्लियामेंट तक जारी है। एहतजाज का सिलसिला शादी की तकारीब में भी जारी है। तेलंगाना के ज़िला वक़ाराबाद के तांडूर में 16 फरवरी को मुनक़िद की गई वलीमा तकरीब में दूल्हे और मेहमानों ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया। प्ले कार्ड थामे हुए NRC, NPR और CAA से आज़ादी के नारे लगाए गए। वलीमा तकरीब वक़ाराबाद के MIM लीडर अब्दुल हादी के 2 फर्जंद अब्दुल समी और हाफिज अब्दुल बसीर सफ़ी की थी। इशाइया से पहले स्टेज पर एहतजाज किया गया। नलगुंडा के अब्दुल बासित जावेद ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल नलगुंडा के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि इनके अहलिया हसीना की मौत के लिए डॉक्टर जिम्मेदार हैं। अब्दुल बासित जावेद ने डॉक्टरों पर डिलीवरी के लिए बेहोशी की जगह दूसरा इंजेक्शन देने का इल्ज़ाम लगाया, जिससे BP बढ़ गया। इन्होंने बताया कि इसी हालत में
बेहोशी के लिए दूसरा इंजेक्शन दिया गया और ऑपरेशन किया गया। इस दौरान खातून की मौत हो गई। अब्दुल बासित जावेद का कहना है कि डॉक्टरों ने खातून की मौत की बरवक्त इतला नहीं दी। थोड़ी देर बाद खातून की हालत नाजुक होने की इतला दी गई और साथ ही हैदराबाद के बड़े अस्पताल को मुंतकिल करने की हिदायत दी गई और डॉक्टर्स खातून को नर्सों के रहमो करम पर छोड़कर चले गए। एम्बुलेंस आने के बाद मौत की इतला दी गई। ये मामला 10 फरवरी का है। इन्होंने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि पुलिस इस मामले पर संजीदगी से कार्रवाई नहीं कर रही है। जावेद ने इनकी अहलिया की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। చనిపోయింది దానివల్ల నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక బాబు 3 సంవత్సరాల బాబు ఉండు. ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పిల్ల తల్లిని చూడలే, తల్లి పిల్లని చూడలే. లోపల వైద్యం అనేది ఎలా జరిపిందంటే చాలా చాలా ఘోరంగా ఏ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలా ఏది ఇవ్వాలా ఎనస్థీషియా బదులు వేరే ఇచ్చిర్రు. వేరే ఇచ్చి దానివల్ల నా భార్యకి బ్లడ్ మొత్తం క్లాట్ అయ్యి ఆగిపోయింది ఎక్కడికక్కడ. దానివల్ల ఏమైందంటే హాస్పిటల్ బాగానే ఉంది, వైద్యం బాగానే జరిగింది. ఏంటంటే కలెక్టర్ సార్ లేని వల్ల దాని నెగ్లిజెన్సీ పెరిగిపోయి ఈ డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల నా భార్య చనిపోయింది సార్. దయచేసి దానికోసం నేను తిరుగుతుంటే నేను ఎన్ని ఆఫీసులు తిరుగుతున్నా అటుపో ఇటుపో అని తిరుగుతా ఉన్నాడు సార్. ఇప్పుడు నిద్ర లేక నేను తిరుగుతున్నా సార్. నా భార్య కోసం ఏమైనా న్యాయం జరగాలని ఎవరు ఏమి న్యాయం చేసేటట్టు కనీసం మంచి మాట కూడా తెలుస్తానికి ఎవరు ఆఫీసర్స్ కానీ ఎవరు కానీ నాతో కన్సల్ట్ కావట్లేదు. ఇంకోటి సప్న అనే అమ్మాయి కూడా అలానే జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఆ అమ్మాయి కూడా చనిపోయింది. నా వైఫ్ తో పాటు ఆమె కూడా ఉండే ట్రీట్మెంట్ లో లోపల ఆమె చనిపోయింది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చి పిటిషన్ ఇచ్చారంట. కానీ నేనైతే కంటిన్యూస్లీ తిరుగుతున్నా, నాకే రెస్పాన్స్ లేదు. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు గురజాల నుంచి ఉన్నారని నాకు తెలిసింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో ఏదో తెలియదు. కానీ ఎవరైతే ఏదైనా బాణమే దయచేసి న్యాయం చేయగలరు సార్. వాళ్ళతోటి కఠిన చర్య తీసుకొని వాళ్ళ మీద ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలని నా। हैदराबाद के इलाके भारतनगर में एक और तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से ऊपर से नीचे रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई, जिसके सबब एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इतला पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ का आगाज किया। हादसे के वक्त फ्लाईओवर के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिसके सबब एक बड़ा हादसा टल गया। वादरे के चंद दिन कबल भी बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार नीचे गिर गई थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मौशी परेशानी और बेरोजगारी से तंग आकर एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। नसैया नामी तालिब इल्म जो सूर्यापेट का रहने वाला था, वो बेरोजगारी से परेशान था। तालिब इल्म की खुदकुशी पर साथी तलबा ने लाश के साथ धरना दिया। हालात कशीदा देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई तलबा को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान कशीदगी भी देखी गई। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर तालीम से यूनिवर्सिटी का दौरा करने का मुतालबा किया और महलूक तालिब इल्म के वर्सा को एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। हैदराबाद रीजन के आधार डिप्टी डायरेक्टर जनरल जी वेणुगोपाल रेड्डी का तबादला कर दिया गया है। फिलवक्त कर्नाटक के इलाकाई डिप्टी डायरेक्टर जनरल RS गोपालन को हैदराबाद इलाके की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। आज इन्होंने इंचार्ज DDG के तौर पर अपने ओहदे का जायजा लिया। नए DDG के इंतखाब तक वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर YSR कंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज किया। प्रोग्राम आंखों के जामे मुआयना से मुतालिक है, जिसका आगाज गुज़िश्ता साल अक्टूबर में आलमी यौम बसारत के मौके पर किया गया था। वज़ीर आला ने STBC कॉलेज ग्राउंड कर्नूल में इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज किया। इन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान से हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए। इन्होंने हेल्थ सब सेंटर के लिए संग बुनियाद भी रखा। 27 మెడికల్ కాలేజీలు వీటితో పాటు నర్సింగ్ కాలేజీలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. దీనివల్ల జరిగే అతి మంచి పని ఏమిటంటే ప్రతి టీచింగ్ హాస్పిటల్లోనూ గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు అందుబాటులో ఉంటారు. ప్రతి టీచింగ్ కాలేజీలోనూ పీజీ కోర్సులు వస్తాయి. పీజీ కోర్సులు వచ్చినాయి అంటే ఇంకా పీజీ కోర్సు చదువుతా ఉన్న డాక్టర్లు కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు, టీచర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటారు, పీజీ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటారు, MBBS చదువుతా ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు. డాక్టర్లు ప్రతి మెడికల్ కాలేజీలోనూ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నర్సులు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ పేదవాడైనా కూడా వైద్యం కోసం ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి పోతే
డాక్టర్లు ఇక లేరు అన్న మాట ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాను అని చెప్పి గర్వంగా ఈ వేదిక మీద कर्नूल जेएसी के लीडरों ने रुकन असम्बली हफीज खान की क़यादत में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आला से रियासत में CAA, NPR और NRC पर रोक लगाने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने वफ़द को कहा कि CAA मरकज़ का मामला है, रियासत में मरदमशुमारी होगी, NPR नहीं। NPR में NRC, रियासत में NRC पर अमल नहीं होगा। कर्नूल रुकन असम्बली हफीज खान ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, SC ST के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। जगन मोहन रेड्डी जवाब दिया हमको कि CAA का मामला हमारा नहीं है, उसमें हमारी कोई मुदाखिलत नहीं है, वो सेंट्रल का मामला है और NRC हम AP में कभी नाफिज नहीं करेंगे। और NPR के बारे में बोले कि NPR का जो नया आया है उसको नहीं करेंगे, पुराना NPR यानी 2010 और 11 का सेंसस हम AP में चलाएंगे। हम दरख्वास्त किए वैस जगन मोहन रेड्डी साहब से ये बयान कर्नूल के स्टेज से आप वैस दे दें, ये बात स्टेज पर कह दें। तो जगन मोहन रेड्डी साहब हमारे से कहे कि अब तक 3 मरतबा हम कह चुके हैं इस बारे में, आइंदा वक्त आने पर ज़रूर मैं तुम्हारे सामने इसके बारे में हामी देता हूँ और इसके बारे में पूरी तरह इत्मीनान से बयान दूंगा बोले। तो 2010 और 11 का सेंसर कराने का वादा हमसे किए हैं, हामी इस बारे में दिए हैं, हमको इस NPR नहीं कराने का पूरा हमसे वादा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आप इस पर स्टे लगाएं जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आपसे NPR के आपसे जो चीज़ें ऐड की गई हैं उनको निकालने तक इस पर स्टे लगाएं। तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी ओल्ड NPR इज़ एक्सेप्टेबल, न्यू NPR इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन्होंने तयकीन दिया है, हमें उम्मीद है कि वो अपनी तयकीन पर जारी रहेंगे। अगर उन्होंने तयकीन पर अमल नहीं किया तो फिर हम और आवाम मिलकर जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते एहतजाज जारी रखेंगे। हूँ कि अगर NPR भी अगर पुराना ही यानी 10 और 11 वाला ही अगर कराएंगे तो मैं समझता हूँ उस यात्रे में जो पब्लिक का दिल जीते उससे 2 हिस्से ज़्यादा आवाम का दिल जीतेंगे। का जो कॉलम से इख्तलाफ है, जो 7 कॉलम से इख्तलाफ है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी साहब से। तो जगन मोहन रेड्डी साहब यही बोले कि भाई मैं तो एक GO भी दिया हूँ, आप जो देना चाह रहे इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो नहीं देना चाह रहे आप इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। तो NPR में भी जो वो 7 रिलेटेड कॉलम्स हैं उसके ऊपर भी आप जो है 7 में से 2 बहुत मुश्किल कॉलम्स हैं, वालदेन के जो है बर्थ प्लेस एंड डेथ एंड इसके बारे में। तो ये चीज़ों को हम ज़रूर एड्रेस करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो है आप लोगों को तकलीफ हो। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए बोलकर एक ज़बान जो है CM साहब दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो? मैं बिल्कुल उम्मीद से हूँ और उम्मीद से रहूँगा, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी साहब का जो कैरेक्टर है वो एक बिल्कुल स्पॉटलेस, माने कहीं पर भी उनके ऊपर जो है एक निशान नहीं बता सकते। वो जो बात देते हैं, ज़बान देते हैं और उनके पास SC ST BC माइनॉरिटीज़ के भलाई और बहबूदी सबसे बड़ा एजेंडा है उनका। तो उनके ख़िलाफ़ जाने वाली कोई भी चीज़ वो नहीं करेंगे। उसके वास्ते कौन सा ज़रिया अपनाना है, कौन सा तरीक़ा अपनाना है, कब अपनाना है, ये जो है सियासी सूझ। शहरियत तरमीमी कानून, NPR और NRC के खिलाफ विजयवाड़ा में कुल जमाती एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। विजयवाड़ा के कमरी पालम ईदगाह ग्राउंड में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी और ऑल माइनॉरिटी एसोसिएशन नेटवर्क की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कुल जमाती लीडर्स, उलमा व मशाइख खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत अमरावती की तायद में गुंटूर में किसानों का एहतजाज जारी है। ख्वातीन एहतजाजी किसानों ने अमरावती के मामले में मरकज़ से मुदाखलत की अपील की। ख्वातीन किसानों ने विशाखा में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की मुखालफत में एहतजाज किया। गुंटूर में ख्वातीन की जंजीरी भूख हड़ताल 46वें दिन भी जारी है। इस दौरान अमरावती की तायद में नारेबाजी की गई। एहतजाजी ख्वातीन का कहना है कि इन्होंने जगन पर भरोसा करते हुए वोट दिया है। इंतखाबात में कामयाबी के बाद जगन अपने वादों को फरामोश करते हुए अमरावती के किसानों को परेशान कर रहे हैं। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता 2 माह से किसान एहतजाज कर रहे हैं। विमेन JAC ने अमरावती की तायद में 19 फरवरी को गुंटूर में रैली निकालने का ऐलान किया है।
ब्रह्मानंदा रेड्डी स्टेडियम से वेंकटेश्वरा मंदिर तक रैली निकाली जाएगी। इस दौरान रास्ते में जितनी भी मसाजिद, मंदिर और चर्च आएंगे, इनके जिम्मेदारों को याददाश्त पेश की जाएगी। विमेन जेएसी लीडरों ने मुस्लिम ख्वातीन से भी कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। అందరినీ కలుపుకొని ముఖ్యంగా ముస్లిం మహిళలని, బీసీ ఎస్టీ మహిళ అన్ని కులాల వారిని, అన్ని మతాల వారిని కలుపుకొని సర్వమత ప్రార్థనలు జరపవలసిందిగా అనుకుంటున్నాం। ముఖ్యంగా ముస్లిం మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ బుర్కా కానీ, వాళ్ళ స్కార్ఫ్ కానీ కట్టుకొని, క్రిస్టియన్ మహిళలు చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళైతే కనుక వాళ్ళ మతగ్రంథాన్ని చేత పట్టుకొని రావచ్చు। హిందూ మహిళలు అయితే కనుక ఏదైనా పర్వాలేదు, కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు భగవద్గీత కానీ వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఏదైనా మతగ్రంథాన్ని అన్ని మసీదు దగ్గర ఆగి వాళ్ళకి మసీదులో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది। అందరికీ దేవుడే ఉన్నాడు, దేవుడు అనేది ఒక శక్తి, ఆ శక్తే మమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క మహిళ మనం చేసే ఉద్యమంలో భాగంగా పాల్గొని దీన్ని ముందు जगन हुकूमत के नाअहल पॉलिसियों के सबब रियासत को हो रहे नुकसान से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी कल से रियासत भर में प्रजा चेतना यात्रा शुरू करने वाली है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत के अनार की गैर मौसर और बदउनवान हुकूमत से आवाम नाखुश हैं। तेलुगु देशम लीडर्स, कारकुन और अवामी तंजीमें प्रजा चेतना यात्रा के दौरान हुकूमत की धोखादही पॉलिसियों से आवाम को वाकिफ करवाएंगे। 9 माह के तुगलक हुकूमत से रियासत और आवाम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चंद्रबाबू नायडू प्रकाशम जिले से प्रजा चेतना यात्रा का आगाज करेंगे, जो 45 दिनों तक जारी रहेगी। गुंटूर के नगरपालम के सीआई वेंकट रेड्डी को ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया। सीआई पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम है। साउथ कोस्ट आईजी विनीत ब्रिजलाल ने सीआई वेंकट रेड्डी को मुअत्तल करने से मुतल्लिक़ अहकाम जारी कर दिए। मुतासरा खातून ने सीआई पर धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए गुंटूर एसपी से शिकायत की थी। वेस्ट गुंटूर डीएसपी ने इस मामले की छानबीन की, जिसके बाद सीआई को मुअत्तल किया गया। इन्होंने कहा कि गलत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा तंजीम एबीवीपी ने एनआईटी के डायरेक्टर सीएसपी राव को ओहदे से हटाने की मांग की है। एबीवीपी के कारकुनों ने डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की एचआरडी मिनिस्ट्री और यूजीसी से मुतालबा किया है। विजयवाड़ा पुलिस ने बैन रियासती चोरों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी तिरुमला राव ने बताया कि पुलिस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके चाकू, 22 ग्राम जेवरात, नकद रकम को बरामद किया है। इन्होंने कहा कि ये टोली तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कई डकैती के मामले में मुलविस है। खेती की जमीन गरीबों में तकसीम करने की मुखालफत करते हुए विजयवाड़ा रूरल के एमआरओ दफ्तर पर किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने ज़रई ज़मीन की तकसीम करने की मुखालफत की, एमआरओ का घेराव किया। इन्होंने एमआरओ को अपना फैसला वापस लेने की मांग की। जिला कृष्णा कलेक्टर के दफ्तर में एक शख्स ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने वेंकटेश नामी शख्स को हिरासत में लेकर गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि वेंकटेश कलेक्टर ऑफिस में स्पंदना प्रोग्राम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराने गया था। वेंकटेश की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जगहपीटा सरकारी दवाखाना में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। सरकारी व्हिप सोमेनेनी उदय भानु ने डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। जगहपेटा के डायलिसिस सेंटर में रोजाना 30 मरीजों को डायलिसिस करने की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर विजय रामन ने बताया कि 1 करोड़ रुपए की लागत से डायलिसिस सेंटर कायम किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अपोलो हॉस्पिटल को दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।